शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेबिल टैबलेट और इंजेक्शन। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है मिकोबालामिन। और ये टैबलेट और इंजेक्शन दोनों 500 माइक्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है सामी फार्मास्यूटिकल्स। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेबिल टैबलेट और इंजेक्शन के यूजेस के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं मेबिल टैबलेट और इंजेक्शन के यूजेस के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेबिल टैबलेट और इंजेक्शन ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली विटामिन B12। व्यूअर्स, मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को आप रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी है या फिर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, तो इन दोनों कंडीशन में भी आप मेबिल टैबलेट और इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को आप ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी में यूज़ कर सकते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और ये तब होती हैं जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो मेडिसिन आपके जिस्म के अंदर टॉक्सिसिटी करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और उसी वजह से आपके हाथ और पाँव सून होने लगते हैं, और यानी कि उनमें सुइयाँ चुभने लगती हैं। तो इन तमाम कंडीशन में भी आप मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को आप कॉन्जेनिटल कोबालामिन में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि अगर आपके पैदाइशी तौर पर आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी है, या आपके जिस्म में विटामिन B12 बनता तो है लेकिन आपकी बॉडी सही तरीके से उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो इस कंडीशन में भी आप मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेबिल टैबलेट ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे आप पट्ठों की कमज़ोरी में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में पट्ठों की कमज़ोरी है, या आपके पट्ठों में खिंचाव की वजह से दर्द रहते हैं, या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द रहते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में भी आप मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को आप मर्दाना कमज़ोरी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे मेबिल टैबलेट के बेनिफिट्स। और अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप मेबिल मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। व्यूअर्स, मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपकी नींद ख़राब हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। और मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको डायरिया हो सकता है, आपको उल्टी, चक्कर या मतली हो सकती है। और मेबिल टैबलेट या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको एलर्जी हो सकती है, रैशेज़ हो सकते हैं, या फिर आपकी जिल्द के ऊपर दाने निकल सकते हैं, यानी कि जिल्द ख़राब हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे मेबिल टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स। और अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में। व्यूअर्स, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप मेबिल टैबलेट को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद। और अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो फिर आप मेबिल इंजेक्शन को दिन में 1 मरतबा 5 दिन लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। और जिन पेशेंट को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, ये मेडिसिन उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि इस मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वो मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। तो अगर आपको हमारी दी हुई मालूमात अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।